एक शहर था जहां सड़कें इतनी सीधी थीं जैसे किसी आर्किटेक्ट ने रूलर से नापकर बनाई हो, जहां हर घर में बाथरूम था। जब यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, जहां ड्रेन सिस्टम इतना परफेक्ट था कि आज का मुंबई उसके सामने शर्मा जाए। और फिर एक दिन ये पूरी सिविलाइजेशन, 50 लाख लोग बस गायब हो गए। कोई निशान नहीं, कोई जंग नहीं, कोई तबाही का सबूत नहीं, बस खामोशी। 4000 साल बाद जब एक अंग्रेज अफसर ने एक ईंट उठाई, उसके नीचे दबी थी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री। आज हम उस मिस्ट्री को खोलेंगे और जो आखिर में आप जानेंगे वो आपको हिला देगा। साल था 1920। ब्रिटिश इंडिया में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वर्कर्स को जमीन के नीचे से पुरानी ईंटें मिल रही थीं। वो ईंटें इस्तेमाल हो रही थीं रेलवे ट्रैक के नीचे गिट्टी की तरह। किसी ने सोचा भी नहीं कि वो एक सिविलाइजेशन को कुचल रहे हैं। फिर आए जॉन मार्शल और रखाल दास बैनर्जी। उन्होंने खुदाई शुरू की और जो निकला उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम जानते हैं हड़प्पा संस्कृति के नाम से। और ये सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता से पुरानी, मेसोपोटामिया से बड़ी और टेक्नोलॉजी में शायद दोनों से आगे। दोस्तों जरा सोचिए, 5100 BCE यानी आज से करीब 4500 साल पहले, जब बाकी दुनिया कीचड़ में घर बना रही थी, हड़प्पा के लोग बना रहे थे ग्रिड पैटर्न सिटीज। मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। जैसे आज हम मैनहट्टन का मैप देखते हैं, बिल्कुल वैसी। मोहेंजो-दारो और हड़प्पा, ये 2 मेन सिटीज थीं। हर एक में रहते थे 35,000 से 40,000 लोग। उस जमाने में ये था एक मेगा सिटी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है। हर घर में था पक्का बाथरूम, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, अलग किचन, कुआं, प्राइवेट वेल। और सबसे बड़ी बात, इन घरों की खिड़कियां सड़क की तरफ नहीं खुलती थी। प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट 4500 साल पहले। दोस्तों, आज भी इंडिया के कितने शहरों में यह सुविधा है? सोचिए, मोहेंजोदारो में मिला द ग्रेट बाथ। ये था दुनिया का पहला पब्लिक स्विमिंग पूल, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.4 मीटर गहरा। लेकिन ये सिर्फ पूल नहीं था, इसकी दीवारों पर लगी थी बिटुमेन की वाटर प्रूफिंग। यानी इन्हें पता था कि पानी को रोकना कैसे है। स्टेप्स थे दोनों तरफ से, चेंजिंग रूम्स थे किनारे पर। आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं ये शायद था धार्मिक स्नान का स्थान, एक तरह का एंशिएंट टेम्पल टैंक। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है, इस बात के लिए पानी आता कहां से था और जाता कहां था? जवाब है एक परफेक्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से। वो ड्रेन पक्की ईंटों से बनी थी, ढकी हुई थी ताकि गंदगी न फैले। दोस्तों, ये था 2500 BCE का सीवेज सिस्टम। आज 2026 में भी हमारे कई शहरों में ऐसा नहीं है। अब आते हैं उन रहस्यों पर जो आज भी साइंटिस्ट्स को नींद नहीं लेने देते। रहस्य नंबर 1, इंडस स्क्रिप्ट। हड़प्पा के लोगों की अपनी लिपि थी, उसमें थे करीब 400 से ज्यादा सिंबल्स। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट उस स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाया। हम नहीं जानते उनकी भाषा क्या थी, हम नहीं जानते उनके राजा का नाम क्या था, हम नहीं जानते उनके देवता का नाम क्या था। एक पूरी सिविलाइजेशन, और हम उनसे बात नहीं कर सकते। रहस्य नंबर 2, कोई पैलेस नहीं, कोई टेम्पल नहीं। इजिप्ट में मिले पिरामिड्स राजाओं के लिए, मेसोपोटामिया में मिले जिगुराट्स देवताओं के लिए, लेकिन हड़प्पा में कोई बड़ा पैलेस नहीं मिला, कोई ग्रैंड टेम्पल नहीं मिला, कोई राजा की मूर्ति नहीं मिली। तो सवाल उठता है, इन्हें कौन चलाता था? क्या ये था दुनिया का पहला डेमोक्रेसी? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ, यहाँ सब घर लगभग एक जैसे साइज के थे। कोई बहुत अमीर नहीं, कोई बहुत गरीब नहीं। दुनिया का पहला इक्वल सोसाइटी। रहस्य नंबर 3, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स। इनके पास था एक परफेक्ट मेजरमेंट सिस्टम। वेट्स और मेजर्स पूरी सिविलाइजेशन में एक जैसे। मतलब हड़प्पा में बिकने वाला सोना मोहेंजोदारो में भी उसी तराजू से तुला। ये कैसे पॉसिबल था बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के? मिस्ट्री है आज भी। लेकिन दोस्तों, ये लोग सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, ये थे दुनिया के पहले इंटरनेशनल ट्रेडर्स। हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं मेसोपोटामिया, आज का इराक में, ओमान में, सेंट्रल एशिया में, यहाँ तक कि इजिप्ट में भी। और सबसे शॉकिंग बात, एक हड़प्पन सील मिली है मेसोपोटामिया से, जिसका मतलब है उन्होंने वहां अपना ट्रेड ऑफिस खोल रखा था। इनके मेन एक्सपोर्ट्स थे कॉटन क्लॉथ। हाँ, इंडिया ने दुनिया को कॉटन दिया,
बीड्स और ज्वेलरी, पॉटरी, सेसमी ऑयल, टिम्बर और इंपोर्ट करते थे कॉपर फ्रॉम ओमान, टिन फ्रॉम अफगानिस्तान, गोल्ड फ्रॉम साउथ इंडिया, लैपिस लाजुली। अफगानिस्तान से 4500 साल पहले इनका ट्रेड नेटवर्क था 3000 किलोमीटर से भी बड़ा। अमेज़न का सप्लाई चेन देखकर इन्हें शायद हंसी आती। 1926 में मोहेंजोदारो की खुदाई में मिली एक छोटी सी ब्रॉन्ज की मूर्ति, सिर्फ 10.8 सेंटीमीटर ऊंची, लेकिन इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल की आंखें फटी रह गईं। ये थी एक लड़की, एक हाथ कमर पर, दूसरे में कंगन, चेहरे पर एक एटीट्यूड जो कह रहा था, मैं यहां हूं, मुझे देखो। इसे कहते हैं द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहेंजोदारो। आज ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, दिल्ली में। लेकिन इसकी असली पावर ये है, 4500 साल पहले किसी आर्टिस्ट ने एक औरत को इस कॉन्फिडेंस के साथ बनाया जो आज भी मॉडर्न लगती है। ये सिर्फ कला नहीं, ये एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, जहां विमेन को रिस्पेक्ट थी, जहां आर्ट था, क्रिएटिविटी थी। और अब वो सवाल जिसके लिए आप यहां तक आए, ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई? 2000 BCE के आसपास ये पूरी सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगी। शहर खाली होने लगे, लोग दक्षिण और पूर्व की तरफ जाने लगे, और धीरे धीरे 50 लाख लोगों की सिविलाइजेशन हिस्ट्री बन गई। थियरी 1, एरियन इन्वेजन। पुरानी थियरी कहती थी बाहर से आए आर्यंस ने इन्हें खत्म किया, लेकिन आज के DNA और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं ये थियरी गलत है। यहां कोई मास वायलेंस का सबूत नहीं मिला। थियरी 2, क्लाइमेट चेंज। नई रिसर्च कहती है सरस्वती नदी सूख गई, मॉनसून कमजोर हो गया, खेती चौपट हो गई और लोग बेहतर जमीन की तलाश में चले गए। थियरी 3, फ्लड। कुछ सिटीज जैसे मोहेंजोदारो में मिले हैं बार बार फ्लड के निशान, शायद इंडस रिवर ने ही इन्हें डुबो दिया। थियरी 4, एपिडेमिक डिजीज। कुछ स्केलेटन्स मिले हैं जो दिखाते हैं लोग बीमारी से मरे, शायद कोई पैंडेमिक था 4000 साल पहले। लेकिन सच कोई नहीं जानता, और यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस्ड थी, जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड थी, जो इतनी पीसफुल थी, बस खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, एक बात और, 2019 में एक बड़ी DNA स्टडी हुई और उसने बताया आज के साउथ एशियन लोगों में हड़प्पन DNA है। मतलब वो लोग खत्म नहीं हुए, वो हमारे अंदर जी रहे हैं। जब आप योगा करते हैं, जब आप कॉटन पहनते हैं, जब आप दही खाते हैं, जब आप शतरंज खेलते हैं, आप उसी ट्रेडिशन को जी रहे हैं जो शुरू हुई थी हड़प्पा में। वो हमारे पूर्वज थे और हम उनकी लेगेसी हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा सिर्फ एक पुरानी सिविलाइजेशन का नाम नहीं है, ये है उस इंसान की कहानी जो हजारों साल पहले एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था, और आज हम उसी कोशिश को आगे ले जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए ताकि ये हिस्ट्री और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगली वीडियो है मोहेंजोदारो में मिला वो कमरा जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने घुटने टेक दिए। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा हैरान किसने किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय हिस्ट्री।